हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। तो आज हम लोग 5 मिनट्स में जानेंगे ऑल अबाउट रिवर डॉल्फिन्स। रिवर डॉल्फिन्स देखिए आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एग्जाम में जो खास करके यूपीएससी या स्टेट सर्विसेज में जो इन्वॉल्वमेंट होता है वहाँ पर जो है रिवर डॉल्फिन्स के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं इंडिया के कंटेक्स्ट में भी इंपॉर्टेंट है, जो हमारे इंपॉर्टेंट जो गैंगेज रिवर डॉल्फिन है उस पर भी काफ़ी क्वेश्चन आता है। तो इनको हम लोग आज अच्छे से देखते हैं और फिर हम लोग इनका देखेंगे कि इनका प्रोटेक्शन स्टेटस क्या है, और फिर हम लोग थोड़ा सा लास्ट में देखेंगे अबाउट प्रोजेक्ट डॉल्फिन, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है टू प्रोटेक्ट आवर गैंगेज रिवर डॉल्फिन। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। अगर आप देखेंगे, अगर डॉल्फिन्स को डिवाइड करना है तो दो कैटेगरी में लोग डिवाइड करते हैं, डिपेंडिंग ऑन देयर हैबिटेट। जैसे एक होता है आपका सॉल्ट वाटर, जो जिसको हम लोग ओशेनिक डॉल्फिन्स बोलते हैं। ठीक है, सलाइन वाटर मिलता है जो कि आपके सी वाटर या ओशन वाटर में मिलता है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो टाइप्स हैं, दैट इज बॉटल नोज डॉल्फिन, आर ग्लास डॉल्फिन। ये डॉल्फिन्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, लेकिन इनके बारे में हम लोग बहुत डिटेल में नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि जो है इंडिया के कंटेक्स्ट में ये इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप इनके बारे में सर्च करके इनके बारे में भी कुछ कुछ जो है आप इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं रिवर डॉल्फिन्स में, जिस डॉल्फिन्स, रिवर डॉल्फिन्स बेसिकली वैसे डॉल्फिन्स होते हैं जो कि फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, जो कि आपके रिवर वाटर में पाया जाता है, जो कि सैलाइन नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर जैसे है अमेजॉन रिवर डॉल्फिन हुआ, फिर हम लोग गैंगेज रिवर डॉल्फिन देखेंगे, फिर इंडस रिवर डॉल्फिन, और लास्ट में हम लोग देखेंगे यांगजे रिवर डॉल्फिन। जो ये 4 इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं, इसको हम लोग एक एक करके देखेंगे। और इसके अलावा जो एक और इंपॉर्टेंट है, दैट इज इरावाडी डॉल्फिन, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले अगर आप देखेंगे रिवर डॉल्फिन्स में, तो हम लोग पढ़ते हैं अमेजॉन रिवर डॉल्फिन के बारे में। अमेजॉन रिवर डॉल्फिन से आप समझ रहे हैं इट इज़ इन अमेजॉन रिवर, और अमेजॉन रिवर कहाँ है? साउथ अमेरिका में। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट बेसिन है, इस जो रिवर का है वन ऑफ द लार्जेस्ट बेसिन है। यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। ये अगर आप देखेंगे, ये जो फोटो है दैट इज़ ऑफ अमेजॉन बेसिन, और इसी में जो है ये डॉल्फिन मिलता है। अब इसको वहाँ पर जो है लोकली जो कहा जाता है दैट इज़ बोटो। ठीक है, और इसको पिंक, इनका जो मतलब जैसा अपीयरेंस है दैट इज़ पिंक, तो इनको पिंक रिवर डॉल्फिन भी कहा जाता है। ठीक है, और ये जो है अगेन इनका भी वही प्रॉब्लम है कि वहाँ पर भी पोचिंग होता है, या फिर रिवर बैराजेस बना दिए गए हैं, या फिशिंग नेट्स में जो है फंस जाते हैं। तो इस तरह से जो है इनका, अगर प्रोटेक्शन स्टेटस का बात करें तो ये जो है रेड बुक, जो हमारा रेड IUCN का जो रेड बुक होता है, उसमें एक जो डेटा बुक है जिसमें हम लोग कैटेगराइज करते हैं स्पीसीज के अलॉन्ग कि उनका जो है प्रोटेक्शन स्टेटस क्या होना चाहिए, तो उसके अंडर जो है आपका अमेजॉन रिवर डॉल्फिन जो है वो वल्नरेबल कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। और आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, बिल्कुल जो है अगेन लॉन्ग बीक है, जो कि हमारा गैंगेज डॉल्फिन जैसा होता है वैसा ही कुछ दिखता है, लेकिन थोड़ा सा जो है ये अगर साइज में बोले तो थोड़ा सा जो है ये बड़ा होता है कंपेयर टू गैंगेज रिवर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, दैट इज गैंगेज रिवर डॉल्फिन, जिसको हम लोग अगर साइंटिफिकली बोलेंगे, ऐसे साइंटिफिक नेम पूछा नहीं जाता है, तो इसका नाम है प्लैटानिस्टा गैंगेटिका। ठीक है, इनको जो है देखिए ये कहाँ कहाँ मिलते हैं। ठीक है, गैंगेज रिवर इनका नाम है, मतलब गैंगेज रिवर डॉल्फिन इसका नाम है, लेकिन ये मेघना में मिलते हैं, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम में मिलते हैं। और कंट्रीज़ का बात करें तो बेसिकली इंडिया, नेपाल और बांग्लादेश, तीनों जगह ये जो है मिला जाता है। अब ये देखिए इनका एक ब्रीदिंग साउंड होता है, जिसको जो ऐसा सूसू टाइप का आवाज़ होता है, सू सू करके, तो इसी कारण इनको जो है इनका जो लोकल नेम इनको सूसू कह दिया जाता है। ठीक है, और ये जो है क्या है, एसेंशियली ब्लाइंड होते हैं, ये मतलब इनका आइज़ नहीं होता है, ये देख नहीं सकते हैं। और ये किसको फॉलो करते हैं? ये डिटेक्ट करते हैं ओनली डायरेक्शन ऑफ लाइट के अलॉन्ग जो है ये फ्लो करते हैं। ठीक है, तो बहुत ही एक यूनिक टाइप का इनका बोल सकते हैं सर्वाइवल स्किल्स है। और अगर इनका रेड बुक डेटा अगर आप स्टेटस देखेंगे तो दैट इज इंडेंजर्ड। ये आप जरूर नोट कर लें। देखिए क्वेश्चंस जो हैं आपके सिविल सर्विसेज में या स्टेट सर्विसेज में ये जरूर बनता है, आपसे वहाँ पे पूछ लिया जाएगा कि ये जो है इनका जो प्रोटेक्शन स्टेटस है दैट इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड, आपको बोल दिया, लेकिन आपको याद होना चाहिए कि इट इज़ इंडेंजर्ड, तो आप उससे जो है ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। तो आपका है तीसरा जो है दैट इज अगेन बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज इंडस रिवर डॉल्फिन। ठीक है, इनको देखिए वहाँ पर जैसे गैंगेज रिवर डॉल्फिन को हम लोग सूसू कहते हैं, वैसे ही जो है इनको भूलन कहा जाता है। ठीक है, और ये इंडस रिवर में मिलते हैं, और ये इंडस रिवर सिस्टम आप जानते हैं बहुत बड़ा रिवर सिस्टम है, और जो है फाइनली जाके जो रिवर्स हैं इसमें वो कन्वर्ज करते हैं आपके पाकिस्तान में, तो ये पाकिस्तान में भी देखने को मिलता है ये डॉल्फिन। ठीक है, इंडिया में अगर आप बोलेंगे इसको स्पॉट किया जाता है तो सबसे ज़्यादा बियास रिवर में। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसको अक्सर स्पॉट किया जाता है। और इनका अगर स्पेशलिटी बोलेंगे तो देखिए ये क्या है, इको लोकेशन पे जो है ये सर्वाइव करते हैं। इको लोकेशन बेसिकली सोनार टेक्निक हुआ, जैसा हुआ कि ये क्या होता है, एक साउंड क्रिएट करते हैं, वो जाके कोई साउंड अगर कोई ऑब्जेक्ट हिट किया फिर वो रिटर्न करता है, तो उससे ये अंदाज लगा पाते हैं कि कितने डिस्टेंस पे जो है वो कोई ऑब्जेक्ट है या नहीं है। ठीक है, और इसको जो है ये बेसिकली नेविगेट करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए और हंट करने के लिए भी यही टेक्निक यूज़ करते हैं। और जो रिवर वाटर होता है बेसिकली वो थोड़ा सा मडी वाटर होता है, तो ये टेक्निक जो आप एक तरह से कह सकते हैं इनका इवोल्यूशन हो गया है कि वो इस तरह का टेक्निक डेवलप कर लिए हैं। ठीक है, और ये जो है अगर इनका अगेन प्रोटेक्शन स्टेटस देखेंगे तो वो है इंडेंजर्ड। ठीक
ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग, चलिए नेक्स्ट डॉल्फिन में, रिवर डॉल्फिन, दैट इज इरावाडी डॉल्फिन। देखिए इरावाडी डॉल्फिन जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट डॉल्फिन है कंपेयर टू अदर रिवर वाटर डॉल्फिन्स, क्योंकि ये जो है आपके फ्रेश वाटर में भी मिलता है और ब्रैकिश वाटर में मिलता है और सैलाइन वाटर, तीनों में देखा जाता है इनको। ठीक है, अभी हम लोग आगे देखेंगे। देखिए इसके बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। देखिए साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया में जो इरावाडी जो म्यांमार के थ्रू जो रिवर फ्लो करता है उसमें ये मेजरली पाया जाता है। इसके अलावा महाकाम है और मेकोंग रिवर में भी इसको देखा जाता है। ठीक है, अब इसका जो यूनिक स्ट्रक्चर है, देखिए अभी जो इसको कहा जाता है बल्जिंग फोरहेड। ठीक है, ये बेसिकली थोड़ा बहुत जो बेल्यूगा वेल होता है उससे मिलता जुलता है, और ऑब्वियसली इसका क्योंकि इसका हैबिटेट जो है वो थोड़ा सा सैलाइन और ब्रैकिश वाटर में, तो ऑब्वियसली इसका जो फेस स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा जो है फ्रेश वाटर डॉल्फिन से अलग है। जैसे हमने देखा था जो हमारे इंडस वाटर डॉल्फिन था या जो आपका गैंगेस रिवर डॉल्फिन था, उनका जो आप देखे थे उनका एक लॉन्ग बीक था, लेकिन इनका क्या है एक बल्जिंग फोरहेड, जो कि हमारे जो आप देखेंगे अगर जो जैसे जब आप जाएंगे सैलाइन वाटर या जो ओशन वाटर डॉल्फिन्स में, तो उनका भी स्ट्रक्चर जो है उसके समझ सकते हैं आप, फ्रेश वाटर और सैलाइन वाटर के बीच का जो है इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, और अगेन जो है ये पॉप करते हैं हेड अपना बाहर कब करने के लिए, ब्रीथ करने के लिए, और जो है इनका जो टेल है वो रेयरली सीन होता है, ये मतलब टेल नहीं दिखाते हैं जनरली। और अगेन यहाँ पर अगर आप इंडिया के कंटेक्स्ट में बोलेंगे तो जो चिल्का लेक है, जो चिल्का लगून है, वहाँ पर इनको अक्सर स्पॉट किया जाता है। ठीक है, अब जो चिल्का लेक के पास जो लगून है वो क्या है, वो वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट है और एशिया का लार्जेस्ट लगून है, तो वहाँ पर जो है इनको अक्सर स्पॉट किया जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट डॉल्फिन जो हमारा है, दैट इज यांगजे फिनलेस पोर्पोइज इनको कहते हैं। अगेन ये जो है ये अब आपके लिए अगर इनका जैसे हमारा इनका जो कंजर्वेशन स्टेटस था इरावाडी डॉल्फिन का वो था इंडेंजर्ड। ठीक है, तो आप देख रहे हैं मैक्सिमम डॉल्फिन जो है वो आपके इंडेंजर्ड में आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन आपका अमेजॉन रिवर डॉल्फिन जो था दैट वाज वल्नरेबल। इसके बाद जो लास्ट डॉल्फिन है दैट इज यांगजे फिनलेस पोर्पोइज, इनका अगर देखेंगे ये यांगजे रिवर जो कि आप जानते हैं बहुत बड़ा रिवर है, और यांगजे जो है इसका जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी घट चुका है। ठीक है, इनको बहुत अगर साइंटिफिकली बोला जाए तो इनको बहुत लोग एक्सटिंक्ट भी मान रहे हैं। और इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट ये था कि इसका ये जो डॉल्फिन का कुछ स्माइल जो था वो मिस्चीवियस जैसा लगता था, और इसको काफ़ी इंटेलिजेंट माना जाता था, और इनका इंटेलिजेंस लेवल था एट पार विथ गोरिल्ला। इनका IQ लेवल जो था वो गोरिल्ला के बराबर पाया जाता था। ठीक है, लेकिन अब जो है ये काफ़ी कम क्वांटिटी में हो गए, इसी कारण इसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्टेटस में कहा जा रहा है, और इनको माना जा रहा है कि ये बहुत ही जल्दी जो है इनको एक्सटिंक्ट भी डिक्लेयर कर दिया जा सकता है। ठीक है, तो यहां पर हमने देखा इंपॉर्टेंट रिवर डॉल्फिन्स। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं प्रोजेक्ट डॉल्फिन। प्रोजेक्ट डॉल्फिन आपने प्रोजेक्ट टाइगर का नाम सुना होगा। ठीक है, तो प्रोजेक्ट टाइगर बेसिकली क्या था, वहां पर था कि टाइगर के पॉपुलेशन को डबल करने का जो है एक इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोग्राम चलाया था, उसी के बेसिस पर जो है एक प्रोजेक्ट डॉल्फिन लॉन्च किया गया था, जो कि आप जानते हैं 2020 में 15 अगस्त का जो इंडिपेंडेंस होता है, जो स्पीच होता है, उसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला था कि प्रोजेक्ट डॉल्फिन हम लोग ऑन दी बेसिस ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर चलाएंगे, और जो हमारे जो गैंगेस रिवर डॉल्फिन है उनका जो प्रोटेक्शन स्टेटस इंप्रूव करेंगे। ठीक है, उनका जो पॉपुलेशन इंक्रीज करेंगे, उसके लिए जो हम लोग को इनिशिएटिव्स लेना होगा वो हम लोग प्रोजेक्ट डॉल्फिन के अंदर लेंगे। अब इसमें क्या है, देखिए ये 10 ईयर प्रोजेक्ट है, फोकस ऑन बोथ रिवर एंड सी डॉल्फिन दोनों को। यहाँ पर सी डॉल्फिन के लिए भी जो इंडिया के आसपास जो डॉल्फिन है उनको सारा को इसमें कवर किया जा रहा है। जो गैंगेस रिवर डॉल्फिन वो तो फ्रेश वाटर डॉल्फिन, इसके अलावा अगर सी में जो अरेबियन सी है, इसके अगल बगल जो सी में जो डॉल्फिन मिलते हैं उनको भी इसमें कवर किया जा रहा है। उसके बाद क्या है, एम टू स्ट्रेंथनिंग बायोडाइवर्सिटी, क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एंड अट्रैक्ट टूरिज्म। बेसिकली डॉल्फिन के पॉपुलेशन से टूरिज्म भी जो है वो काफ़ी अफेक्ट होता है। अगर किसी एरिया में डॉल्फिन पाया जाता है जैसे चिल्का लेक, तो वो बहुत ही मतलब हॉटस्पॉट बन जाता है, टूरिस्ट हॉटस्पॉट। तो इन सब चीज़ों को जो है हम लोग एक तरह से इनकलकेट करेंगे इसमें। ठीक है, उसके बाद हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन हो जाता है। हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन अपने कैसे जब बराज बना देते हैं तो आपका क्या होता है, इस पार्ट का रिवर अलग हैबिटेट हो जाता है, इस वाला अलग हैबिटेट हो जाता है, तो इसके वजह से जो होता है उनका फिर जो है पॉपुलेशन डिक्रीज होने लगता है। तो बहुत सारा रीजंस है जिसको जो है बहुत सारा पार्ट्स है जो इस प्रोजेक्ट डॉल्फिन में कवर किया जाएगा। और इसके अलावा जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और क्या क्या इनिशिएटिव्स है, जैसे एक डॉल्फिन सेंचुरी भी बनाया गया है, विक्रमशिला गैंगेस डॉल्फिन सेंचुरी, जो कि कहाँ पर आपका स्टैब्लिश्ड है, आप जाएंगे भागलपुर में। ठीक है, तो भागलपुर में जो है ये भागलपुर बिहार में जो है ये विक्रमशिला गैंगेस डॉल्फिन सेंचुरी बना हुआ है। इसके अलावा अवेयरनेस क्रिएशन के लिए भी जो आपका नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा जो है वो सेलिब्रेट करता है 5 अक्टूबर को एज अ नेशनल गंगा रिवर डॉल्फिन डे। ठीक है, तो अब इसके बारे में जो इस प्रोजेक्ट का जो भी डेवलपमेंट होगा उसको हम लोग करंट अफेयर्स में जो है कवर करते रहेंगे। इसका जो है PDF आपको टेलीग्राम में अवेलेबल करा दिया जाएगा, तो आप जो है इसके बारे में रिवर डॉल्फिन के बारे में थोड़ा सा अगर आपको इन्फॉर्मेशन रहेगा, तो अगर कोई क्वेश्चन आता है इस पर बेस्ड आपकी UPSC में या आपके स्टेट PCS में, तो वहाँ पर आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू।